आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पिछली क्लास में अपन ने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी के कुछ फॉर्मूले किए थे, साथ के साथ दो फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई करके कुछ आइडेंटिटीज बनाई थी एंड अपन ने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड करके कुछ आइडेंटिटीज बनाई थी। आज अपन करने वाले हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रिगोनोमेट्री के दो फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन सी और एक है साइन डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, साइन सी प्लस साइन डी। तो आप लिखेंगे इनको टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। इसी तरह से अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ओके, मान लीजिए आपके पास में कॉस है, दोनों कॉस लिखे गए प्लस के अंदर, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा हुआ है, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो आप इनको क्या लिखेंगे, टू कॉस। ध्यान दीजिएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आएंगे, कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। इसके बाद में है फॉर्मूला नंबर 4 लास्ट, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। अगर मान लीजिए दो कॉस के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला याद रखना है माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। इस तरह से अपन चार आइडेंटिटीज याद रखेंगे जब कोई दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है प्लस में दे रखे हैं, उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा सर ये आया कैसे, कहाँ से बने फॉर्मूले। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल आप लोगों को फॉर्मूला समझाया था टू साइन ए कॉस बी, और आप लोगों ने टू साइन ए कॉस बी को क्या लिखा था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला लिखा था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैं यहाँ पे दो वैल्यू रखूंगा, एक वैल्यू रखूंगा ए प्लस बी की जगह, ए प्लस बी की जगह रखूंगा सी, और ए माइनस बी की जगह रखूंगा डी। तो ए प्लस बी की जगह सी रखूंगा, ए माइनस बी की जगह डी रखूंगा। आप कहोगे फिर ए की जगह क्या लिखोगे, तो मैं कहूंगा इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिए। आप दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ऐड करने से बी से बी कट गया, टू ए का वैल्यू क्या आ गया, सी प्लस डी अपॉन टू। इसी तरह से अगर b का वैल्यू निकालना चाहते हो माइनस करके तो c माइनस डी अपॉन टू। तो आपके पास में एक तो वैल्यू आ गया a का वैल्यू आ गया c प्लस डी अपॉन टू, और b का वैल्यू आ गया c माइनस डी अपॉन टू। और ये दोनों वैल्यू अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका टू साइन, देखिए ध्यान से, ये बन गया टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू बी की जगह, और इक्वल टू देखो ए प्लस बी क्या लिया सी, तो ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का मैंने आइडेंटिटी यही बताया, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। मतलब नए फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ वही फॉर्मूले पिछले वाले फॉर्मूले, इन्हीं को अपन ने अलग लैंग्वेज में चेंज किया है। मतलब दो अलग अलग फंक्शन को एक मल्टीप्लाई का फॉर्म बनाने के लिए ये फॉर्मूले अपन करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चन अपन सिंप्लीफाई करेंगे इनसे रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ये आपके एनडीए 2017 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इन दोनों को देखिए आप कहेंगे सर साइन सी प्लस साइन डी का आइडेंटिटी लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी का आइडेंटिटी होता है, अभी लिखाया था टू साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस
सी माइनस डी बाई टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइड बाई, नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस सी प्लस कॉस डी का आइडेंटिटी यूज करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस, ध्यान दीजिए दोनों कॉस हैं, प्लस का साइन है तो नीचे भी दोनों कॉस आएंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब देखिए कुछ टर्म यहाँ कैंसिल हो रही है, क्या 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा कैंसिल होने वाली टर्म है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये टर्म कैंसिल हो गई। क्या बच गया फाइनली बच गया साइन और ये कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो आंसर हो गया 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। इस तरह से आप CD फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन कर सकते हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन है साइन ऑफ 50 माइनस साइन ऑफ 40 अपॉन कॉस ऑफ 50 माइनस कॉस ऑफ 40। तो सबसे पहले इसको देख के कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, सेकेंड फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी में क्या था, उसमें था सबसे पहले आता है 2, फिर कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, मतलब 50 प्लस 40 अपॉन 2 इंटू, बाद में आता है साइन 50 माइनस 40 अपॉन 2 डिवाइड बाई, नीचे है cos c माइनस cos d। याद कीजिए फोर्थ फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फोर्थ फॉर्मूला क्या था, -2। ध्यान दीजिए इसमें माइनस आता है, -2 और फिर दोनों साइन की टर्म आएगी। पहला आएगा c प्लस डी अपॉन 2, 50 प्लस 40 अपॉन 2 एंड 50 माइनस 40 अपॉन 2। अब देखिए ध्यान से क्या क्या वैल्यू यहाँ सिंप्लीफाई हो रही है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा। इसके अलावा देखो यहाँ से ये है साइन 50 माइनस 40 अपॉन 2, साइन 50 माइनस 40 अपॉन 2, ये पूरी टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो गई। यहाँ क्या बच गया, ये है 50 प्लस 40 90 अपॉन 2 45, नीचे क्या है 45, तो कॉस अपॉन साइन क्या आ गया माइनस कोट 45, और कोट 45 का आंसर होता है -1। तो आंसर क्या मिल गया इसका, -1। इस तरह से आप CD फॉर्मूला यूज करके कोई भी क्वेश्चन हो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। जी नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2 थीटा 3 थीटा एंड थीटा बाई 2। बहुत सारे क्वेश्चन है जो डबल एंगल में है, ट्रिपल एंगल में है, हाफ एंगल में है, ये वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहला आपको फॉर्मूला पढ़ाया था साइन A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। साइन A प्लस बी के फॉर्मूले में क्या लिखाया था, साइन A प्लस बी था साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि एक काम कीजिए, आप जो B लिखा हुआ है B की जगह पे आप A को रिप्लेस कर दो, यहाँ B को A से रिप्लेस कर दो। B को A से रिप्लेस करते ही क्या बनेगा, देखो ये जो B है यहाँ A आते बन जाएगा साइन ऑफ 2A, साइन ऑफ 2A, साइन ऑफ 2A। इसके बाद साइन A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, साइन A cos A प्लस साइन A cos A, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ साइन A cos A। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी दिमाग में आ गई, जब भी अपन को साइन 2A का वैल्यू पूछेंगे तो अपन बोलेंगे 2 साइन A cos A। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2A लिखा हुआ है तो ये लिखा 2 साइन A cos A। जैसे मान लीजिए अपन को कोई पूछे बताओ साइन 50 डिग्री को क्या लिख सकते हो, तो आप बोलेंगे 2 साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस ऑफ 25 डिग्री, मतलब जो एंगल यहाँ लिखा है उसका हाफ करके ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो साइन 2A की आइडेंटिटी होगी 2 साइन A cos A। अगर कोई पूछे कि सर साइन 2A की आइडेंटिटी ये है तो इसका मतलब साइन A को क्या लिख सकते हैं, तो मैं कहूँगा यहाँ 2A लिखा हुआ है तो यहाँ पे आया है आपका A, तो यहाँ अगर A लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा A/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन A/2 इंटू कॉस ऑफ A/2। इस तरह से ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे। तो साइड 2A का आइडेंटिटी मिल गया 2 साइन A cos A। एक और देखिए, कई बार साइन 2A का आंसर 10 की फॉर्म में पूछते हैं
वो कैसे बनता है देखो, साइन 2a का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 साइन ए कॉस ए। साइन 2a क्या लिखा हुआ है? 2 साइन ए कॉस ए। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 1, और 1 को ट्रिगोनोमेट्री में क्या लिखते हैं? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए अपॉन, यहां क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब 10 की फॉर्म में सोल्व करना है तो क्या लिखेंगे? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई किससे डिवाइड करेंगे? कॉस की पावर 2 कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस की पावर 2 से डिवाइड करते ही जो नया आइडेंटिटी बन गया साइन 2a का, वो बन गया साइन 2a इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ था 2 साइन ए कॉस ए, डिवाइड किससे कर रहे हैं? कॉस की पावर 2 से, कॉस की पावर 2 अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड किससे कर रहे हैं? कॉस की पावर 2 से। तो यहाँ पे एक नया आइडेंटिटी बन रहा है। क्या आइडेंटिटी बन रहा है? ध्यान से देखो, आप बोलेंगे सर ये जो ए कॉस की पावर से कट जाएगी, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? 10। तो यहाँ से साइन 2a का आइडेंटिटी बन गया 2 tan ए अपॉन, देखो कॉस की पावर 2 को कॉस की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी और बन गई साइन 2a की। साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखिए, साइन 2a की आपने दो आइडेंटिटी पढ़ी। पहली आइडेंटिटी 2 साइन a कॉस a, और दूसरी आइडेंटिटी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a की दो ही आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। अगर यहाँ 2a लिखा है तो यहाँ a लिखा है, यहाँ 4a लिखा होता तो यहाँ 2a लिखा होता, यहाँ पे 10 लिखा हुआ होता तो यहाँ 5 लिखा होता। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। ओके, तो साइन 2a के बाद में अपन नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं, वो है cos 2a की आइडेंटिटी। देखो, यस, नेक्स्ट आइडेंटिटी है cos a प्लस बी। cos a प्लस बी है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सेम एज इट इज यहाँ भी अपन क्या करेंगे? रिप्लेस b बाई a। क्या करेंगे? रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेंगे? b बाई a, b को a से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा a एंड a 2a। तो नया आइडेंटिटी बन गया आपका cos 2a का। क्या बन गया? देखो ध्यान से, cos cos स्क्वायर a साइन a साइन स्क्वायर a। तो ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos 2a की दो आइडेंटिटी बन गया अभी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसमें भी अपन आगे चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखो, यहाँ cos 2a लिखा हुआ है, आप cos स्क्वायर को चाहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक ऑलरेडी है, तो एक दूसरा आइडेंटिटी क्या बन गया? cos 2a का सेकंड आइडेंटिटी 1 माइनस, देखो ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का सेकंड आइडेंटिटी बन गया 2 साइन स्क्वायर a। इसी तरह एक और देखिए, आप चाहें तो इस साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो cos 2a की एक आइडेंटिटी और देखिए, यहाँ पे cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस, इस साइन स्क्वायर a को क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो देखिए, cos स्क्वायर a और ये माइनस अंदर रख के बना देगा प्लस, तो बन गया cos 2a का नेक्स्ट आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरह से cos 2a की अपन लोगों ने तीन आइडेंटिटी करी। एक cos 2a की जो मेन आइडेंटिटी है वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेकेंड आइडेंटिटी cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। थर्ड आइडेंटिटी cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसी तरह एक आइडेंटिटी और है cos 2a का 10 की फॉर्म में, वो भी बता देता हूँ। cos 2a इक्वल टू, ध्यान से देखिए, वही बात फिर से करूँगा मैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 1, और फिर 10 में कन्वर्ट करूँगा तो एक नया आइडेंटिटी बनेगा यहाँ पे cos 2a इक्वल टू 1 माइनस
टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से cos 2a के 4 आइडेंटिटी बन गई। पहला आइडेंटिटी ये वाला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये आपका थर्ड आइडेंटिटी बन गया और ये आपका फोर्थ आइडेंटिटी बन गया। इस तरह से अपने पास cos 2a की कितनी आइडेंटिटी आ गई? टोटल 4 आइडेंटिटीज आ गई। ओके, अभी अपन और कन्वर्जन करते हैं इनका। देखो अभी जो आपने कर रहे हैं cos 2a की 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ से देखिए आप अगर मान लीजिए 1 को इधर भेज देंगे तो ये आइडेंटिटी बन गया 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a, और 1 प्लस cos 2a का क्या आइडेंटिटी बन गया? यहाँ पे 1 प्लस cos 2a का बन गया 2 cos स्क्वायर a। तो 1 प्लस cos 2a की आइडेंटिटी याद रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a। सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसमें cos 2a को मैं उधर भेज दूंगा तो 1 माइनस cos 2a की आइडेंटिटी क्या बन गई? 2 साइन स्क्वायर a। तो 1 माइनस cos 2a, तो 1 माइनस cos 2a को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर a। इस तरह से आप ये दो आइडेंटिटी और याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस cos 2a एंड 1 माइनस cos 2a। अगर कोई स्टूडेंट बोलना चाहे कि सर अगर मान लो हमें 1 प्लस cos a निकालना हो तो क्या करें, तो बता दूं आपको 2a की जगह आपने a रखा है, 2a की जगह a रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाई 2। तो 1 प्लस cos a को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर a बाई 2, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 1 माइनस cos a लिखना चाहते हो, अगर आप 1 माइनस cos a लिखना चाहते हो तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो 1 प्लस cos a एंड 1 माइनस cos a की आइडेंटिटीज आपके पास में आ गई। तो आपने क्या किया? साइन 2a किया, उसके बाद में क्या किया? cos 2a किया, और cos 2a की जो आइडेंटिटीज आपस में कन्वर्ट हो सकती थी उन सबको अपन ने कन्वर्ट किया। अब जो करने वाले हैं वो है tan 2a। देखो tan 2a क्या होता है? यस सर, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या करेंगे यहाँ पे? रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेंगे? b इक्वल टू a, b को a से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे a एंड a क्या हो गया? 2a। तो यहाँ से आइडेंटिटी बन गया tan 2a का। क्या आइडेंटिटी बन गया? ध्यान से देखिए इधर, tan a एंड tan a क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ tan a, ट्वाइस ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a मिलके हो गया tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। तो tan 2a का आइडेंटिटी आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके अलावा एक बात और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है जैसे मान लो मैं b को यहाँ पे या a को रिप्लेस कर दूं पाई बाई 4 से। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आता है। a को अगर मैं पाई बाई 4 से रिप्लेस करता हूं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी tan पाई बाई 4 प्लस का b, या b को रिप्लेस कर दे, एक ही बात है, b को रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा tan a प्लस पाई बाई 4। क्या बनेगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे आपने क्या रखा? b की जगह पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 क्या होता है? 1, tan 45 क्या होता है? 1, तो 1 प्लस का tan a, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका 1 प्लस का tan a अपॉन, यहाँ पे भी क्या रखेंगे? 45 की b की जगह tan 45 क्या होता है? 1, तो क्या बन गया? 1 माइनस tan a, तो 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। तो कई बार ये डायरेक्ट फॉर्म आती है जिसको आप क्या लिख सकते हैं? tan a प्लस पाई बाई 4। तो ये था आपका tan 2a का फॉर्मूला और tan a प्लस पाई बाई 4 का। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ओके, इसके बाद में अपन करते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया cos थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा को सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए ध्यान से, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई cos थीटा,
इन सबको मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करूंगा। cos थीटा से डिवाइड करते यहाँ तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा अपॉन यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा। तो देखिए ध्यान से, अभी जो मैंने पिछला किया था उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan π/4 प्लस थीटा। इस तरह से कई बार क्विकली अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और एनडीए की अप्रोच अगर आप में डेवलप करनी है तो इस तरह की चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और इस तरह की डेवलप आप में भी करनी पड़ेगी। तो यही ट्रिक, यही कॉन्सेप्ट और यही फाउंडेशन आपको बनाना है जिससे आप बहुत सारे मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ओके, इसके बाद में अपन करते हैं ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले। देखिए यस सर, इसी तरह से आप साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और टेन थीटा को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला कैसे बना, तो मैं बता दूं साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 2 थीटा। और इसके बाद में आप साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में फॉर्मूला बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से अगर आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला देखना है तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा देखना है तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो ये थे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। अगली क्लास में अपन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं एंड कुछ ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।